कभी एक गांव में 4 भाई रहते थे। ये सब ताकतवर तो बहुत थे, मगर अकल के मामले में बिल्कुल बांझ। गांव वाले अक्सर कहा करते, अल्लाह ने इनको ताकत गधे की दी है और अकल चने के बराबर भी नहीं। चारों की रोजी मजदूरी से चलती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपनी मेहनत बचाने के लिए कोई जानवर खरीद लें जो सामान ढोने में मदद दे। वो सोच विचार के बाद गांव के मेले से एक अधमोए सा गधा खरीद लाए। इनके ख्याल में ये गधा ही इनकी जिंदगी बदल देगा। पहले दिन ही सब आपस में झगड़ने लगे कि गधे को कौन संभालेगा। एक कहता मैं नहलाऊंगा, दूसरा कहता मैं चारा डालूंगा, तीसरा कहता मैं सैर कराऊंगा और चौथा कहता मैं देखूंगा कि ये आराम से सोए। झगड़ा बढ़ा तो फैसला हुआ कि गधा बेच दिया जाए और पैसे बांट लें। अब सवाल ये था कि बेचने शहर कौन जाए। चारों का दिल चाहता था कि खुद जाएं, ताकि पैसे गिनने में कोई धोखा ना हो। आखिर सब एक साथ चल पड़े। रास्ते में एक कुआं आया। गधे को प्यास लगी थी। एक भाई ने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन गधा पानी पीने की बजाय एक किनारे पर चढ़ गया। दूसरा भाई बोला ये गधा मरने वाला है, पानी में कूद जाएगा। तीसरा बोला अगर कूदने का शौक है तो खुद ही कूदे दो, हमें क्या। चौथा भाई जो सबसे ज्यादा रहमदिल था, रस्सी खींचने लगा। जोर से झटका दिया तो गधा कुएं में जा गिरा। सब घबराए। मशवरा हुआ कि पानी में उतरकर निकालते हैं, अगर तैराकी किसी को नहीं आती थी। चौथे भाई ने कहा चलो यूं करते हैं, कुएं में पत्थर फेंक देते हैं, शायद गधा डर कर ऊपर आ जाए। चंद ही लम्हों में गधा पत्थरों के नीचे दब के हमेशा के लिए खामोश हो गया। गधे के मरने के बाद चारों का दिमाग घूम गया। पैसा डूब गया, शहर खाली हाथ जाना फजूल। इतने में एक आदमी अपनी कुतिया बेच रहा था। भाइयों ने सोचा शक्कर तो छोटी है, मगर ये भी जानवर है, बेचकर पैसे मिल ही जाएंगे। कुतिया खरीद कर चल पड़े। शहर जाते जाते रास्ते में एक चोर मिला। इसने बहाने से कहा भाइयों ये कुतिया बहुत खूबसूरत है, मैं जरा इसको प्यार करूं। भाई खुश हो गए और कुतिया इसके हवाले कर दी। चोर ने कहा आप आगे चलें, मैं पीछे से आता हूं। वो कुतिया समेत गायब हो गया। भाई शाम तक इंतजार करते रहे, फिर समझ गए कि लुट गए। अब तो गुस्से से इनके तन बदन में आग लग गई। फैसला हुआ कि बादशाह के पास जाकर इंसाफ लेंगे। रास्ते में इन्हें मिट्टी पर एक अजीब सा निशान नजर आया। पहला भाई बोला ये किसी ऊंट के पांव का निशान है। दूसरा बोला ऊंट के साथ एक आदमी भी है। तीसरा बोला आदमी के साथ एक मुर्गी भी है। चौथा बोला मुर्गी अंडे देने वाली है। कुछ दूर जाकर एक शख्स मिला जो ऊंट और मुर्गी ढूंढ रहा था। भाइयों ने सब निशानियां बताई, मगर कहा हमने नहीं देखा। आदमी शक में आ गया और इनके साथ बादशाह के पास चल दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक बुजुर्ग मिले जो अपनी लाठी ढूंढ रहे थे। पहला भाई बोला ये लाठी तुम्हारी बीवी के पास है। दूसरा बोला बीवी घर से नाराज होकर निकली है। तीसरा बोला बीवी के साथ मुर्गी भी है। बुजुर्ग भी हैरान हुए और कहा तुम लोग जादूगर लगते हो, मगर आओ बादशाह के सामने बात करते हैं। दरबार में सब अपनी अपनी फरियाद लेकर खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा ये सब क्या माजरा है। ऊंट वाले ने कहा ये सब मेरा ऊंट जानते हैं, मगर कहते हैं कि हमने देखा नहीं। मुर्गी वाले ने कहा ये मेरी मुर्गी के बारे में सब कुछ बताते हैं, मगर इनकार करते हैं। बुजुर्ग ने कहा ये मेरी बीवी और लाठी का जिक्र करते हैं, मगर कहते हैं हमारे पास नहीं। चारों भाइयों ने कहा जाने पना हम पर इल्जाम ना लगाएं, हम तो इल्म ग़ैब जानते हैं। बादशाह ने इनका इम्तहान लिया। एक कटोरे में आम रखकर पूछा बताओ इसमें क्या है। पहला भाई बोला ये गोल चीज है। दूसरा बोला मीठी है। तीसरा बोला इस पर छिलका है। चौथा बोला ये तो आम है। बादशाह हंस पड़ा और कहा ये वाकई कुछ जानते हैं। फिर सबको अलग करके अपने अपने मामले की तफ्तीश करने का हुक्म दिया। बादशाह ने सोचा कि इनका इल्म आजमाते हैं। इसने कहा मेरे बाग में सबसे कीमती चीज ला कर दो। चारों भाई बाग में गए। पहला भाई एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कहने लगा ये कीमती है क्योंकि बहुत भारी है। दूसरा भाई सूखा दरख्त ले आया, ये कीमती है क्योंकि इससे लकड़ी मिलेगी। तीसरा भाई बाग का माली उठा लाया, ये कीमती है क्योंकि बाग इसी से चलता है। चौथा भाई बाग की बिल्ली पकड़ लाया, ये कीमती है क्योंकि चूहे नहीं है आने देती। बादशाह ने सर पकड़ लिया। आखिरकार बादशाह ने इनको इनाम के बजाय तत्काल कर निकाल दिया। चारों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक दरिया आया। एक भाई ने कहा चलो तैर कर पार करते हैं। दूसरा बोला लेकिन गिनती कर लो कि हम सब हैं या नहीं। उन्होंने गिनती की
हर एक अपने आप को गिनना भूल गया और नतीजा निकला कि एक भाई गायब है। घबरा कर वो रोने लगे। इतने में एक मुसाफिर आया। इसने गिनकर बताया कि चारों मौजूद हैं। खुश होकर भाइयों ने कहा, अब से हम तुम्हारे गुलाम हैं। मुसाफिर इन्हें अपने खेत पर ले गया और अलग अलग काम सौंप दिए। एक को कहा कुआं साफ करो, दूसरे को कहा खेत में बीज डालो, तीसरे को कहा मुर्गियों को दाना दो, चौथे को कहा कुत्ते को बांध कर रखो। कुआं साफ करने वाला भाई पानी समेत सारी मछलियां निकाल लाया। बीज डालने वाले ने पूरा अनाज कच्चा खा लिया। मुर्गियों वाले ने समझा कि दाना कम है, इसलिए मुर्गियों को पकाकर खा लिया और कुत्ते को बांधने वाला खुद कुत्ते से बांध गया। जब मुसाफिर वापस आया, खेत उजाड़, कुआं खाली, मुर्गियां गायब और एक भाई कुत्ते के साथ रस्सी में बंधा हुआ नजर आया। मुसाफिर ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, अल्लाह के नाम पर अब तुम जहां जाना चाहो जाओ, बस मेरे पास न रहो। चारों खुशी खुशी चल पड़े क्योंकि इनके ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी बेवकूफ़ों पर एतमाद ना करें, क्योंकि बेवकूफ़ी से नई मुसीबत होती है और आखिर में इंजाम भी वैसा ही शर्मिंदा होता है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके।